श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों। आज हम आपको हरतालिका तीज के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। हरतालिका तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति की कामना से और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती बने रहने के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं ताकि वे अपने जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना कर सकें। लेकिन हरतालिका तीज का दिन कुछ जरूरी नियमों का पालन करना भी बहुत आवश्यक होता है ताकि व्रत का पूरा लाभ मिल सके। इस वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही कुछ जरूरी नियम के बारे में भी बताएंगे ताकि आप इस त्योहार में इस व्रत को और भी खास बना सकें और आपको इस व्रत का पूरा लाभ मिल सके। हरतालिका तीज के कुछ जरूरी नियम होते हैं। पहला, अगर आप पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रहे हैं तो आपको यह व्रत हर साल रखना होगा। अगर किसी कारणवश आप व्रत छोड़ना चाहती हैं तो उद्यापन के बाद किसी और को यह व्रत दे सकती हैं। दूसरा, हरतालिका तीज में महिलाएं 24 घंटे तक बिना अन्न और जल के रहती हैं, यानी इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इन नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है, जैसे कि गर्भावस्था में यदि आपको यह व्रत रखना है तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर भी आपको यह व्रत रखना है तो ऐसे में आप जल या इसका सेवन करके फल ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकती हैं। अगला नियम है कि हरतालिका तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस दिन मिट्टी के शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया जाता है और अगले दिन व्रत का पालना करने के बाद मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण करना अनिवार्य होता है, यानी रात भर भजन कीर्तन आदि में व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि यह व्रत निर्जला निराहार रखा जाता है तो ऐसे में यदि आप भजन कीर्तन ना भी कर पाए तो आपको मन ही मन मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। अपना समय बिताने के लिए आप रात भर भगवान की कथाएं भी सुन सकती हैं। सुहाग की पिटारी में श्रृंगार का सामान रखकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव को धोती अंगोछा अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद सुहाग की सामग्री को आप किसी विद्वान पुजारी को या फिर गरीब को दान कर सकते हैं। बहुत सी जगह पर इस सामग्री को अपने परिवार में, अपने ससुराल में किसी सुहागिन महिला को भी आप अपने जैसे सासू माँ है या फिर जेठानी देवरानी ननंद इनको भी आप दे सकते हैं। कुछ नियमों के अनुसार इस दिन दूध का भी सेवन नहीं किया जाता है और व्रत का पालना केवल अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद ही किया जाता है। व्रत का पालना करने से पहले प्रसाद बांटे और फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को व्रत का पालना करते समय अपनी मांग में 7 बार सिंदूर लगाना चाहिए, जो कि आप पहले माता पार्वती को चढ़ाएंगे। उसके बाद आशीर्वाद स्वरूप मन में कामना करते हुए इस सिंदूर को अपनी मांग में लगाना होता है। और आज के दिन आप जो भी सामग्री श्रृंगार की माता पार्वती को अर्पित करती हैं उनमें से कुछ सामग्री अपने लिए आशीर्वाद स्वरूप रखें ताकि आप पूजन उनका उपयोग में ले सके। बाकी की सामग्रियों को आप दान में दे दीजिए। कुंवारी कन्या को भी आज के दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। लेकिन जब अगले दिन आप व्रत का पालना करेंगी तो व्रत का पालना करते समय आप माता पार्वती से आशीर्वाद स्वरूप चूड़ी, बिंदी, काजल या फिर मेहंदी आदि ले सकती हैं, जिसके आप उपयोग आप कर सकती हैं। बाकी की सामग्री का आप दान किसी भी सुहागिन महिला को दे सकती हैं या फिर मंदिर में पुजारी या ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। साथ में जो कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। वैसे तो हमारे पूरे देश में ही हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, लेकिन हरतालिका तीज का जो व्रत है वह मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत बहुत सी जगह पर बड़ी तीज भी कहते हैं और इस तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज का पावन पर्व मनाया जाता है। तीज की पूजा के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना गया है। अगर किसी कारण से आप पूजा न कर पाए तो शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन
इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा दृढ़ विश्वास है कि इस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और ऐसे में समय में यदि भगवान से कुछ भी मांगा जाए तो वे अपने भक्तों की कामना जरूर पूर्ण करते हैं। हरतालिका तीज मनाने के पीछे जो मान्यताएं हैं, वह जो कथाएं प्रचलित हैं, उसके अनुसार जब माता पार्वती को यह बात पता चली कि उनके पिता ने उनका विवाह विष्णु भगवान से सुनिश्चित किया है तो वह बड़ी दुखी हो गई और उनके दुख को देखकर देवी पार्वती जी की एक सहेली ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। देवी पार्वती जी ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। वे सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करती हैं और वे केवल अपने पति के रूप में भगवान शिव को ही प्राप्त करना चाहती हैं। इसके अलावा वे किसी अन्य के बारे में सोच भी नहीं सकती। तब उनकी सखी ने उन्हें समझाया कि वे हिम्मत न हारें और उनके साथ चलें। इस तरह देवी पार्वती जी को समझाकर उनकी सखी उन्हें घने जंगल में तपस्या करने के लिए ले गई, जहाँ पर उनके पिता भी ना पहुँच सके। वहाँ पार्वती जी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने लगी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और फिर देवी पार्वती जी की इच्छा अनुसार उनके विवाह करने के लिए तथास्तु बोला। इसके बाद देवी पार्वती जी ने अपना व्रत तोड़ा और अगली सुबह व्रत का पालना किया। इस दौरान देवी पार्वती ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया था। यह दिन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। देवी पार्वती जी की सखी द्वारा उनका हरण किए जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हरताली का पड़ गया। इस व्रत की तृतीय तिथि प्रारंभ जो होगी वह 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर में 12:22 से होगी और समाप्त जो होगी 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर में 3:01 पर। इसलिए इस बार 6 सितंबर शुक्रवार को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। व्रत करने वाली माताओं बहनों को एक दिन पहले सात्विक भोजन ही सेवन करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय को जो समय रहेगा 6:14 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:35 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से लेकर 5:26 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। स्नान मंत्र जाप के लिए पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। इस समय की गई पूजा बहुत जल्दी फलित होती है। माताएं बहनें हरतालिका तीज के दिन सिर से स्नान कर सकती हैं। शुक्ल पक्ष के योग में इस दिन पूरे दिन 10:01 तक रहेगा। यह जो ब्रह्म योग प्रारंभ होगा, दोनों ही मुहूर्त पूजा के लिए बहुत ही अति उत्तम होते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से 12:49 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर में 12 बजे तक रहेगा। ध्यान रखें, राहु काल के समय कोई भी शुभ या नया कार्य प्रारंभ न करें। अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरतालिका तीज के दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:01 से लेकर 8:32 तक रहेगा और प्रदोष काल का समय शाम को 5:50 से लेकर 7:20 तक रहेगा। आप इन मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत खोला जाएगा अगले दिन यानी 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:14 से लेकर 7:15 के बीच। व्रत का पालना कभी भी खट्टे फलों या खट्टे जूस से नहीं करना चाहिए और क्योंकि व्रत अपने निर्जल रखा है तो ऐसे में आप जल या दूध का सेवन करके व्रत का पालना कर सकती हैं। आप मौसमी फलों का जूस, ताज़ा जूस भी ले सकती हैं और इसके अलावा बहुत सी जगह पर हलवे का सेवन करके व्रत का पालना किया जाता है। आप अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार भोग लगाकर उसी का प्रसाद रूप में ग्रहण करके हरताली तीज का व्रत का खोल सकती हैं। ये थी आज की हरतालिका तीज की जानकारी। अगर आप हरतालिका तीज के व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल में आने वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनने को मिलेगी। और हरतालिका तीज के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो को देखना बिल्कुल न भूलें, जिसमें आपको हरतालिका तीज के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों की जानकारी दी जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय अगली जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ओम उमामहेश्वराय नमः। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों।